अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 17.5 देखेंगे। स्टूडेंट 17.5 को देखने से पहले हमें दो चीज़ों को यहाँ पर समझना है। वो जो पहली चीज़ है वो मेरे पास है, एक है ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है। और मेरे पास जो सेकंड चीज़ यहाँ पर आती है वो आती है मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मुझे इसको भी देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। देखिए ऑर्डर पेयर ये चीज़ होती है कि आपके पास दो ब्रेसेस के अंदर बीच में एक कॉमा हो, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई हो और यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई हो। फॉर सपोज मैं इस वैल्यू फॉर सपोजिशन में इस वैल्यू को सपोज कर लेता हूँ ए, और इस वैल्यू को सपोज कर लेता हूँ बी, या आपकी आसानी के लिए मैं इसको एक्स एंड वाई से सपोज कर लेता हूँ। अब ये ऑर्डर पेयर बेसिकली होता क्या है, ये ऑर्डर पेयर ये होता है कि ऑर्डर पेयर बेसिकली एक किसी भी एलिमेंट की लोकेशन या कुछ भी बताने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर पेयर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक अपने पास एक्सेस ड्रॉ करूँ, ये एक्स एक्सेस है और एक ये वाई एक्सेस है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास इस एक्सेस में एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सेस पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर कर आया होगा, यानी कि जो इसने यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल किया मैं उसको एक्स कह देता हूँ। और वाई एक्सिस पे इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इतना डिस्टेंस, तो मैं इसको कह देता हूँ फॉर सपोज वाई। और अगर मैं इस पॉइंट का लोकेशन निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा इसकी जो एक्स की साइड की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सही है, फिर कॉमा, और फिर जो वाई की जो डिस्प्लेसमेंट है वो, इसको कहते हैं हम अपने पास ऑर्डर पेयर। लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्डर पेयर को इतना कॉम्प्लेक्स समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, जिसमें पहली वैल्यू होती है एक्स और दूसरी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास वाई होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा मेथड है, सही है, जिसकी मदद से हम अपने सेट्स के ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल ये आपको इस तरह से समझ आएगा कि अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक सेट लिखूँ, मैं आपके पास सेट लिखता हूँ, ए सेट लिखता हूँ 1 2 एंड 3, और इसी तरह से आपके पास बी सेट में यहाँ पे लिखता हूँ 5 एंड 10। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे यहाँ पर ए क्रॉस बी, देखें ये जो है ये साइन मल्टीप्लाई का है मुझे पता है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते हैं, हम इसको क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए एंड बी का, तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किस तरह से निकलेगा, अब आप देखिए आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। अब ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, इसके अंदर पहली एलिमेंट कौन सा आएगा और दूसरी एलिमेंट कौन सा आएगा, तो देखिए वो क्या आएगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है, ए, तो ए के एलिमेंट्स पहले आ रहे होंगे, यानी ये एलिमेंट्स ए से आएंगे, और ये एलिमेंट बाद में है, तो यानी कि बाद वाले एलिमेंट्स बी से आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके पास ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो आप क्या करेंगे, आप ए का पहला एलिमेंट उठाएंगे और उसको इन दोनों के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे के, जैसे देखें मैंने लिखा 1 कॉमा 5, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा 1 कॉमा 10। ठीक है, अब देखें आपके पास 1 कंप्लीट हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको 2 से करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 2 कॉमा 5 एंड 2 कॉमा 10। ठीक है, यानी कि इसका एलिमेंट, एक एलिमेंट इसके दोनों से, फिर इसका एलिमेंट इसके दोनों से। अब आपके पास क्या बच गया 3 कॉमा 5, एंड फिर क्या बच गया आपके पास 3 कॉमा 10। ठीक है, ये आपके पास निकल गया ए क्रॉस बी। लेकिन अगर आपने निकालना है बी क्रॉस ए, यानी कि अब आपने बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ, तो ये हो जाएगा डिफरेंट। क्यों, क्योंकि अब देखिए आपके पास पहला एलिमेंट कौन से सेट का आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, पहला एलिमेंट किधर से आएगा, बी से, तो यानी अब बी के एलिमेंट्स पहले आ रहे होंगे। तो देखिए बी के एलिमेंट्स क्या है, 5 है, ठीक है, तो पहले 5 होगा 1 से, फिर 5 होगा 2 से, फिर 5 होगा 3 से, इस तरह से। देखिए अब 5 होगा 1 से, फिर 5 हो जाएगा हमारे पास 2 से, एंड देन 5 हो जाएगा मेरे पास 3 से। उसके बाद मेरे पास 10 हो जाएगा 1 से, एंड मेरे पास 10 हो जाएगा 2 से, एंड देन मेरे पास 10 का पेयर बनेगा किसके, 3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की है, वो चीज़ क्या है गौर करने की, तो देखें आपके पास ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने पेयर्स बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर भी कितने बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने इसको मालूम कैसे करना है कि हमारे पास ये पेयर्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, आप देखिए ए के एलिमेंट्स कितने, यानी अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, तो आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए क्या है, मेरे पास 3 है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑर्डर ऑफ बी क्या है, यानी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कितने एलिमेंट्स है, तो आप बोलेंगे 2 है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं या बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो आपने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देना है ऑर्डर ऑफ बी के साथ। तो देखें ऑर्डर ऑफ ए क्या है, मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये मुझे क्या देगा 6। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल ऑर्डर पेयर 6 आएंगे। इसी तरह से अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो मुझे ऑर्डर ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर ऑफ ए के साथ,
तो मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 को करना है 3 से, देन अगेन 6 ही आंसर आएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की तरफ। ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक का। देखिए अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कहते हैं आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको गिवन है x माइनस 5 कॉमा 10 इज इक्वल टू 11 कॉमा y माइनस 7। ठीक है, एंड देन आपको सेकंड गिवन है 5x प्लस 8 कॉमा 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 कॉमा 2y प्लस 2। ठीक है, अब देखें इसका थर्ड पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाद में, लेकिन अभी इसको देखते हैं। देखिए अब आपने क्या करना है, वो कहते हैं एक ही ऑर्डर पेयर है और एक ही ऑर्डर पेयर है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। अगर ये बराबर है तो मतलब इसका ये वाला एलिमेंट इसका पहला इसके पहले से बराबर होगा, इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर होगा। जैसे कि देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 5, तो कितना देगा ये आपको आंसर, कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 16, क्योंकि पॉजिटिव 5 था वहाँ जाके नेगेटिव 5 था, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें अगर आपने 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 7 किया, तो ये इधर आ जाएगा 10 प्लस 7 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू वाई। ये आपने एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है। अब आपने सेम काम यहीं पे करना है। देखिए क्या करना है, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 10, इसके बराबर आ गया। अब आप क्या करें, सारी x की वैल्यूज को एक साइड में आए, 5x माइनस 3x, ये इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ जाके मैं इसको नेगेटिव करवा देता हूँ। देखिए क्या होगा, 10 नेगेटिव 8। ठीक है, अब आप देखें 5 में से 3 गया, क्या बचा मेरे पास 2x इज इक्वल टू 10 में से 8 गया, क्या बचा मेरे पास 2 बचा। अब देखें इज इक्वल टू का साइन है। अब आपने x को अकेला करना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। शाबाश। ठीक, अब आप अगर यहाँ पे इसको साइड को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 2, सारी वैल्यूज को इधर भेजिए। देखें 5y के अंदर से माइनस 2 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, अब 2 अपनी जगह था, ये 4 उधर जाएगा तो ये जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू, इनको सम करेंगे क्या आएगा 6। अब देखिए y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इज इक्वल टू 3 1 था एंड 3 2 था, क्या आंसर आएगा आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। यहाँ पे आपके पास ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर इसका, यानी कि नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट जो है इसका, वो है कि 2x माइनस 3y कॉमा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कॉमा 16। अब देखें ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर x के अंदर दोनों एलिमेंट्स आ गए, तो अब वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अब आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे। मैं यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ। देखें सबसे देखें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 3, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखें अब आप क्या करें, आप इस इक्वेशन को यूज करें। ठीक है, आप इस इक्वेशन को यूज करें और इसकी जो वैल्यू आएगी आप उस इक्वेशन में डाल दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने बताई है उसको मैं ऑल्टर कर रहा हूँ, किस तरह से मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 16 माइनस 5x। क्या किया मैंने, जो 5x या 40 पॉजिटिव था उसको मैंने वहाँ भेज के नेगेटिव कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इस वजह से किया कि मेरे पास जो है y अकेला हो जाए, ताकि मैं इस y की वैल्यू को, अब मैं इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर सकूं। मैं कहता हूँ इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता कि इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 4x माइनस 3 अपनी जगह, अब y की जगह ये वाली पूरी वैल्यू पुट होगी, क्या होगी 16 माइनस 5x, सही है, इज इक्वल टू 3 अपनी जगह रहा। अब देखें 2x अपनी जगह रहा, माइनस, अब आप मल्टीप्लाई कर लें किसको, 3 को मल्टीप्लाई कर लें 16 से, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, कर लें 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करें तो आपके पास आंसर आएगा 48, 48 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 5 जा 15x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप क्या करें, दोनों x की वैल्यूज को सॉल्व कर लें और इसकी वैल्यू को उधर भेज दें। देखें 2x एंड 15x कितना हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 3 अपनी जगह रहा, 48 वहाँ यहाँ नेगेटिव था, यहाँ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इस पेज पे आ जाते हैं, 17x इज इक्वल टू, इन दोनों को आप सम कीजिए, 48 प्लस 3 इज माई 51। ठीक है, अब देखें x अपनी जगह रहा, 51 डिवाइडेड बाय 17, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लें क्या आंसर आएगा आपके पास, 51 डिवाइडेड बाय 17, तो आपके पास ये आंसर देगा आपको 3। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 17 1 था एंड 17 3 था, ऐसे भी मैं अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए ये जो x की वैल्यू आई है, अब आप इसको जो आपने ये वाली इक्वेशन y वाली बनाई थी आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को यहाँ पे फॉर सपोज 3 कह रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं पुट इन 3। अब आप इक्वेशन नंबर 3 पे आए, y इज इक्वल टू 16 माइनस 5, x की जगह x की वैल्यू को पुट कर दें, y इज इक्वल टू 16 माइनस 3 5 ज़ा 15 एंड y इज इक्वल टू 16 माइनस 15 इज 1। यहाँ पे आ गए आपके पास y की भी वैल्यू। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरी आवाज़ को बेशक थोड़ा आहिस्ता करके यानी कि आप स्पीड स्लो करके सुन सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे होते तो अपने साथ बुक रखा करें, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरे नहीं लिख पाता। वो कहते हैं कि इफ सेट, देखें अब आपने यहाँ पे क्या करना है, वो कहते हैं आपके पास दो सेट्स हैं, एक है सेट 10, एक है सेट पी, उसके एलिमेंट्स क्या है 10, यानी कि अगर मैं बोलूँ ऑर्डर ऑफ पी क्या है आपके पास, तो ऑर्डर ऑफ पी आपके पास 10 है। और वो कहते हैं एक सेट क्यू है, उसके एलिमेंट्स कितने हैं, यानी ऑर्डर ऑफ क्यू कितना है आपके पास 15 है। अब वो आपको कहते हैं कि आपने क्या निकाला है, P क्रॉस Q के एलिमेंट्स बताने कितने बनेंगे। तो आपको पता है क्या करना है, इसके लिए P क्रॉस Q निकालना है, तो आपने ऑर्डर ऑफ P को मल्टीप्लाई कर देना है ऑर्डर ऑफ Q के साथ, तो आपने 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ, एंड दिस विल गिव यू 150 एंड दिस इज योर आंसर। सेम फॉर दिस, अब आपने इसके लिए ऑर्डर ऑफ Q को मल्टीप्लाई कर देना है ऑर्डर ऑफ P के साथ, एंड ऑर्डर ऑफ Q क्या है आपके पास है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 150 अगेन। अब देखें, अब आपने P एंड P का निकालना है, इसके लिए करना है ऑर्डर ऑफ P मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ P। ऑर्डर ऑफ P क्या है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 इज माई आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब आपने ए क्रॉस बी निकालना है, तो आपको ए क्रॉस बी निकालना आ गया है, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सिखाया है कैसे निकालेंगे। अब आपने ए के एलिमेंट्स को बी के साथ लिखना है। देखिए ए का एलिमेंट 1 है, तो आपको पता है पहले आप 1 को 2 के साथ लिखेंगे, फिर आप 1 को 3 के साथ लिखेंगे। 2 एंड 3 क्या है, बी के एलिमेंट्स है। फिर आपके पास ए का एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, अब आपके पास आ गया 2, 2 को पहले आप लिखेंगे 2 के साथ, यानी कि देखिए 1 को पहले 1 के साथ किया, फिर 1 को 2 के साथ किया, अब 2 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ करेंगे। देखिए फिर क्या हो जाएगा आपके पास 2,3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आपने निकालना है बी क्रॉस सी। ठीक है, बी क्रॉस सी, तो देखिए बी एलिमेंट क्या है मेरे पास ये रहा, और आपने उसकी क्रॉस निकालने सी के साथ, तो मतलब आप पहले निकालेंगे 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, एंड देन 2 को 5 के साथ। उसके बाद आप निकालेंगे 3 को 1 के साथ, फिर आप निकालेंगे 3 को 3 के साथ, फिर आप निकालेंगे 3 को 5 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद अब आपके पास लास्ट स्टेप बचता है कि आपने ए को बी यूनियन सी, सबसे पहले आप यहाँ पे बी यूनियन सी निकाल लीजिए। देखिए बी सेट क्या है 2 3 है, एंड सी क्या है आपके पास 1 3 एंड 5 है आपके पास। तो अब आपने बी यूनियन सी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 5 आपके पास आ गया यूनियन। अब आपने क्या निकालना है, आपने ए का क्रॉस निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए ए आपके पास ये रहा, ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, अगर ए को भी यहीं पर लिख दूँ आपके पास क्या है 1 एंड 2 है, तो अब आपने 1 एंड 2 का क्रॉस निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 कॉमा 1 एंड देन आ जाएगा 1,2 एंड आ जाएगा 1,3 एंड आ जाएगा 1,5, फिर आ जाएगा 2,1, फिर आ जाएगा 2,2, फिर आ जाएगा 2,3 और फिर आ जाएगा 2,5 आपके पास। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट रहेंगे, और हमारे इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन भी रहेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो रही है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।